हमारी विनीता जी अपना स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए। ठीक है, हम लोग अब मीटिंग को शुरू करते हैं। 100 लोग जुड़ गए हैं, अब 100 से अधिक लोग नहीं जुड़ सकते हैं। और आप लोग एक बार अपने पास एक पेन पेपर रख लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप एक बार लिख लेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? नो, नहीं दिख रही सर। जी दिख रही है। नहीं दिख रही है सर। अब दिख रही है? जी सर। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को पोल्ट्री में लॉगिन करने के लिए आपको, जैसे आपको पता है कि पोल्ट्री का जो भी डेटा है, जो भी मेंबर को, हाउस होल्ड को जो दिया जाता है चिक्स, इसका एंट्री ऐप के थ्रू होता है। लेकिन ऐप के थ्रू होने के पहले कुछ तैयारी हमें करनी होती है। जैसे कि जिस पीजी में, जिस मदर यूनिट को, जिस पीजी को दिया जा रहा है, वो एक पीजी बनाना पड़ता है हमको पहले अपने एमआईएस में। उसके बाद उस पीजी में मेंबर को जोड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर एक पीआरपी को मैप करना पड़ता है पीजी के साथ। फिर उस पीआरपी का मोबाइल आईडी बनाना पड़ता है। तो ये जो सब कुछ हो जाता है, तब उस आईडी को आप, उस आईडी के थ्रू आप अपने मेंबर्स को क्या बोलते हैं, ये बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपको जाना होगा mis.brlps.in पे। ये वाली वेबसाइट खुलेगी, दिख रही है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर। कितने लोगों को नहीं दिख रही है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, सब दिख रहा है। अब देखिए, इसमें आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, कभी भी एमआईएस का कोई भी काम हो आपके ब्लॉक में, लेट इट बी पोल्ट्री का हो, फिशरीज का हो, गोट्री का हो, डेयरी का हो, या उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो किसी भी सोर्स से, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक लिंक भेज दिया है या व्हाट्सएप पे एपीके भेज दिया है, उससे ज़्यादा सुरक्षित ये होगा कि आप इस लिंक पर आके mis.brlps.in को खोलने के बाद इसमें लाइव आवाज साफ नहीं आ रही सर, कोई निशान। मेरी आवाज अब साफ आ रही है? जी सर। जी सर। देखिए, यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, अमरजीत जी बोलिए। बोल रहे कि बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। अब नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जुड़ने में काफी देरी कर दी। 11 बजे का समय दिया गया था, समय का नहीं पालन उसी आपको करना था। नहीं, समय से ही जुड़ रहे हैं लेकिन डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे पास भी आ रही है दिक्कतें। ठीक है, मुझे भी पता लगा, जितनी भी प्रॉब्लम मेरे पास आ रहे हैं अभी, सभी के सभी 11:10 के बाद दूर हो जाएंगे, जब 100 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सर सुनिएगा, मैं एक बार बोलता जा रहा हूँ, फिर मैं जब पूछूंगा तो आप बताइएगा कि आपको क्या समझने में परेशानी हो रही है। तो मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ कि जो भी पोर्टल का लिंक है, गोट्री का, पोल्ट्री का, आपको सब कुछ mis.brlps.in से ही एक्सेस करना है। यहाँ पर पोल्ट्री की बात हो रही है। देखिए, ऊपर वाला क्लिक करेंगे तो आपको पोल्ट्री का लिंक खुलेगा, नीचे वाला क्लिक करेंगे तो पोल्ट्री का एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जो लेटेस्ट है वो एप्लीकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी लिंक पर मिलेगा। कोई भी पुराना एप्लीकेशन में आप डेटा एंट्री करिएगा, नहीं होगा। अगर हो रहा है तो रिपोर्ट में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी मैं, देखिए, सब अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहला जो काम आप लोगों का है वो है कि कुछ जगहों पर
नए ब्लॉक्स में इंटरवेंशन जा रहा है, मतलब वहां पर ना कभी IPDS2 गया है ना IPDS3 गया है। तो ब्लॉक को काम करने के लिए एक ब्लॉक आईडी चाहिए होता है। इसमें यहाँ पर कितने ब्लॉक के MIS ऐसे हैं जिनके पास उनके ब्लॉक का आईडी नहीं है? आपके यहाँ पोल्ट्री पहली बार चल रहा है, ब्लॉक MIS बताइए। सर मेरे पास नहीं है, परसोनी से बोला सर। सर मेरे पास भी नहीं है। बखूर फिरोज नहीं है। अभी मैं एक आदमी से बात करूंगा, करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। सिवान से कौन थे? रंजन। हेलो रोहित रंजन जी। सर, ईस्ट चंपारण केसरिया ब्लॉक सर। अच्छा, ईस्ट चंपारण केसरिया ब्लॉक, रोहित रंजन। जी सबसे पहले मैं लॉगिन करूंगा, ठीक है? आईडी है, अब मेरे पास आईडी नहीं है, मैं एक बार अपना सर रोहतास जिला से नौहट्टा ब्लॉक में आईडी पासवर्ड नहीं है। देखिए मैडम, हम सिखा रहे हैं, सीखिए, ठीक है? हम सिखा रहे हैं, ठीक है सीखिए, हम सबका बना के नहीं देंगे अभी यहाँ पर। ठीक है ठीक है ठीक है सर। जैसे ईस्ट चंपारण की बात हुई, ठीक है? ईस्ट चंपारण से किस ब्लॉक से हैं आप? केसरिया सर। केसरिया। केसरिया का ब्लॉक आईडी नहीं बना हुआ है, ठीक है? मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। जिला का आईडी है, मैं उसको करूंगा, ठीक है? पवन जी है क्या मीटिंग में? हाँ जुड़े हुए हैं। देखिए सभी चीजों का ध्यान दीजिए, ठीक है? कि आपके पास आपका जिला का MIS का लॉगिन आईडी है। अगर नहीं है, मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको आपके जिला का MIS का आईडी दे दूंगा। आप जैसे ही अपना जिला लॉगिन करिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट ब्लॉक यूजर। अभी जिस ब्लॉक का जिक्र हुआ था उसका नाम था केसरिया। केसरिया सेलेक्ट करने के बाद नीचे कोई डिटेल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं मेहसी की बात करता हूँ, ठीक है? तो जिस ब्लॉक का आईडी बना हुआ है उस ब्लॉक का आईडी नीचे आ जाता है। ये आपको दिख रहा है? आप सभी को दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है सर। जी सर दिख रहा है। दिख रहा है आपका? दिख रहा है सर। जिन किसी को नहीं दिख रहा है वो डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होने की कोशिश करिए, इसमें रिस्क है, डिस्कनेक्ट होने के बाद शायद आप फिर से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है? इसीलिए आप बने रहिए, मीटिंग की रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दी जाएगी। मैं सारे जिला के मैनेजर्स को ये चीज शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग वो आप तक शेयर कर देंगे, जिससे कि आप जो लोग भी मीटिंग के बाद भी सपोर्ट चाहते हैं वो एक बार इस वीडियो के थ्रू हो सकते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नहीं तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो मैं उसका निदान कर दूंगा। तो जैसा मैं देख सकता हूँ कि मेहसी का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जिला का नाम, मतलब एक आईडी आ रहा है, मतलब मेहसी का आईडी बना हुआ है। लेकिन अगर मैं केसरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। तो केसरिया के MIS आप अपना नाम बताइए। सर MIS नहीं है सर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर रोहित रंजन नाम है। ठीक है, रोहित रंजन। पिताजी का नाम? सर ये मेरा डिटेल्स जा रहा है सर, MIS अभी नहीं है, तो क्या मैं अपना डिटेल दे सकता हूँ सर इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मान लेता हूँ पिताजी का नाम, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। विनय सिंह। विनय सिंह, ठीक है? मोबाइल नंबर आपका क्या है? 8340 8340 61 61 8963। 8963। देखिए ये हुआ वहाँ के यूजर का या MIS का या स्टाफ का नाम डिटेल, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यूजर आईडी और पासवर्ड। आप किसी भी ब्लॉक का यूजर आईडी सेम नहीं रख सकते हैं। अब मान लीजिए यूजर आईडी में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक आईडी बना के डालता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ADM के सरिया, ठीक है? पासवर्ड मान लीजिए मैं दे देता हूँ IPDS4, ठीक है?
rohit@123 और मान लीजिए इनका ईमेल आईडी होगा rohit@gmail.com। ऑल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपको जब ब्लॉक का यूजर क्रिएट करना होगा तो आपको इस ऑप्शन पे आके कंसर्न डिटेल को ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। एक मिनट। हाँ रवि जी, नहीं अब नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, मीटिंग फुल हो गया मेरा पूरा। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेशन मुझे और रखना पड़ेगा, उसमें जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ है और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो दोबारा जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक आईडी कैसे क्रिएट होता है फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, क्या आपको ये क्लियर हो गया है? यहाँ से सेव करने के बाद वो क्रिएट हो जाता है। हाँ, क्रिएट हो जाता है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करेंगे तो किसी को भी दिखे, जैसे चिरैया क्लिक किया मैंने, चिरैया का आईडी नहीं बना, लेकिन केसरिया का मैंने भी बनाया, केसरिया क्लिक करूंगा तो उसका आईडी नीचे दिख जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं ब्लॉक लेवल पे आता हूँ। ठीक है, अब ब्लॉक लेवल पे जो बात मुझे करनी है वो ये है कि जब ब्लॉक, जैसे मान लीजिए मैं एक ब्लॉक MIS हूँ, ठीक है, मुझे अब मुझे एक आईडी मुझे जिला के द्वारा दे दिया गया है, तो अब मुझे जो काम करना होगा वो क्या करना होगा वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? जी सर। अब मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं दूंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि आप लोगों को इस पे क्लैरिटी है कि कैसे करना है। PG CBO MIS में कैसे बनता है आपको पता है? जिस किसी को समस्या है बताइएगा, जिनको नहीं आता है बताइएगा। CBO MIS में एक बार बता दीजिए, मुझे नहीं पता। नहीं बना सकता, मुझे भी नहीं पता है सर। मैं नहीं बना सकता हूँ क्योंकि CBO में PG CBO का लॉगिन होता है, वो स्टेट के पास नहीं होता है, वो हर ब्लॉक के पास ही होता है। ठीक है, मैं लॉगिन एक्चुअली मैं खोल के दिखा सकता हूँ बट मैं करके नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो एक फॉल्स एंट्री हो जाएगा। मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। अब देखिए मेरे पास इतना डिटेल सेव है, मैं कोई एक क्लिक कर ले रहा हूँ।
लॉगिन हुआ, नहीं लॉगिन हुआ। देखिए ये आपका हुआ CBOMIS का लॉगिन, ठीक है। आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको CBO में जाकर एक CBO क्रिएट करना होता है एज ए PG। इसमें जो भी कंसर्न डिटेल है आप उसको डालिएगा, PG बनेगा, इसको सेव करिएगा और उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर एक है प्रगति महिला जीविका महिला उत्पादक, इसमें एक एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, इसमें आप सेलेक्ट करिएगा तो आपको यहाँ पर पोल्ट्री दिखेगा ऑप्शन में, ठीक है। और PG जब भी बनाइएगा तो ऑफ फार्म एक्टिविटी में बनाइएगा। फिर मेंबर मैपिंग का जो प्रोसेस है और कैडल प्रोफाइल का CBO मेंबर में जाके आपको एक PRP बनाना पड़ेगा। कम्युनिटी प्रोफेशनल में ऑप्शन में जाके यहाँ पर जाकर आप एक कैडर बनाइएगा, उसका स्किल में पोल्ट्री दीजिएगा, इसको सेव सबमिट करिएगा। फिर उस कैडर को ऐड करिएगा, यहाँ पर PRP का ऑप्शन आता है, बस पोल्ट्री सोर्स पर्सन, इसको सेव करना होगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब एक बार आप लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके क्लैरिटी के लिए काफी अच्छा रहेगा। ब्लॉग MIS एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ली। एक मिनट, मैं इसको भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, मैम अभी मीटिंग में मैं, ठीक है, मीटिंग में मैं, ठीक है, बात कर। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। ये है CBO में करने वाला काम। अब जब CBO में इतना हो गया है तो अगले दिन आपको PG दिखेगा। अब मतलब अगले दिन आपको ब्लॉग दिखेगा। अमरजीत जी, हाँ अमरजीत जी, बोलिए। इसमें 4th पॉइंट जो कैडर प्रोफाइल क्रिएट करने का है एज PRP, हाँ उसे हम लोग बाद में नहीं कर सकते हैं और उसकी मैपिंग, क्योंकि अभी जैसे प्रोसेस जब हम शुरू करेंगे फंड डिमांड के लिए तो उसमें हमें मेंबर मैपिंग खोजता है। तो अभी स्टार्टिंग में तो तुरंत CBO हमारा PRP का सिलेक्शन नहीं करके रखता है, बात आपकी तो उस केस में हम इस काम को बाद में लेटर ऑन कर सकते हैं। हाँ, इस काम को आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस काम को नहीं करिएगा तब तक आपका मोबाइल यूजर नहीं बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चूजा वितरण जिस वक्त हो रहा है अगर आपका MIS में एंट्री हो जाए, इसके लिए आपका मेंबर मैपिंग होना और साथ में ये कैडर का प्रोफाइल एंट्री और इसका मोबाइल यूजर बनना जरूरी है। मीटिंग के दौरान बैठ के अपना वर्क हैंडल का काम कर लिए, लेकिन अब बात ऐसी है कि 8 तारीख, बात ऐसा हमारी 25 तारीख को वितरण होना है, ठीक है। तो जब 25 तारीख को वितरण होना है तो पहले PRP का ID बन जाना चाहिए और उसका क्या बोलते हैं मोबाइल यूजर उसके पहले क्रिएट हो जाना चाहिए, उससे आपको सावधानी होगी। चूजा वितरण से पहले बन जाना चाहिए
अभी रिसेंट में ही मैपिंग के साथ ही वो क्रिएट हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन चूजा मित्रन आपका उसके बिना भी हमारा मेंबर मैपिंग हो जाएगा। हाँ मेंबर मैपिंग हो जाएगा। इसके पहले का स्टेप हो, स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 4 है। 3 4 जो है ना, इसका रिश्ता इसी से है कि आप एक मोबाइल यूजर बने। ठीक है, और कोई सवाल? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो स्टेप है वो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अब ये बताइए कि आप लोगों में से किनका ब्लॉक में मतलब पीजी बना हुआ है और एमआईएस में एंट्री नहीं हो रहा है। अभी हम करके तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि रियल टाइम डेटा है। सारन, अजय, हेलो। हाँ सर। कोई पीजी बना हुआ है जो ब्लॉक लॉग इन नहीं है? नहीं, ये पीजी बना है हम लोग IPDS4 का, नगरा ब्लॉक में है। नगरा। हाँ, MIS MP उसमें हो रहा है, 72 करके छोड़े हुए। ठीक है, हम लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो पूरा रिकॉर्डिंग में जाएगा ब्याह वाला गीत। चलिए ठीक है, देखिए ब्लॉक लॉगिन किया अभी मैंने, ठीक है। इसमें जैसे ही ब्लॉक लॉगिन होता है, अब ब्लॉक एमआईएस ऑपरेटर कृपया कर ध्यान दीजिए कि जैसे ही ब्लॉक लॉगिन होता है, इसमें सबसे पहला काम होता है आपका पीजी प्रोफाइल बनाना। तो जैसे ही आप यहाँ पर आइएगा ना, तो अगर आपका पीजी प्रोफाइल नहीं बना हुआ है, तो ये देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है, इसको भी हम हाईलाइट किए। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। ये एरिया ब्लैंक रहेगा। आप अगर मान लीजिए आज के डेट में, अगर आज आप सीबीओ में पीजी बनाए हैं और अगर आप कल लॉगिन करिएगा, अगर आप आज लॉगिन करिएगा आईपीडीएस पोर्टल को, इसको सीबीओ में काम करने के बाद तुरंत आप इसको लॉगिन करिएगा, तो यहाँ पर ये दूसरा कॉलम नहीं दिखेगा, मतलब जो आप पीजी बनाए वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये दिखेगा अगले दिन। डेटा सिंक होता है, ये अगले दिन दिखेगा। जब आप कल खोलिएगा तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, ये जिसको हाईलाइट किए हैं ना, ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ये खाली रहेगा। करना क्या है आपको कि इसमें एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो पीजी का नाम है कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा और अपडेट कर दीजिएगा। अभी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो अपडेट जब आप कर दीजिएगा तो आपका पीजी बन जाएगा। अब इसमें बता रहा हूँ कि इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है। अपडेट क्लिक करने के पहले आपको इसमें स्कीम चूज करना है। ये 4 का है, अगर आप 4 के लिए पीजी बना रहे हैं तो 4 सेलेक्ट करेंगे, 3 के लिए पीजी बना रहे हैं तो 3 सेलेक्ट करेंगे। इन्होंने 4 सेलेक्ट करके पीजी बनाया है, तो अब देखिए यहाँ पर IPDS4 लिखा हुआ है, दिख रहा है? एक जानकारी चाहिए, ट्रूथ रिपोर्ट क्या है सर? क्या बोले? बोलिए बोलिए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनका कहना था कि ऑप्शन 2 दिखा 3 है। 4 क्या है? ऑप्शन नंबर अब जो ऑप्शन दिखा है सर ऊपर स्क्रीन में, IPDS2 ट्रूथ रिपोर्ट 3 होता है, इसी के IPDS बारे में ट्रूथ पूछ रहा है रिपोर्ट। वो। हाँ देखिए, अभी क्या है ना कि अभी IPDS का 2 3 4 तीनों चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो आपके यहाँ जो भी पीजी बन रहा है, जिस काम के लिए अभी मीटिंग रखे हैं, इसका मेन मुद्दा है IPDS4। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप जो पीजी बना रहे हैं, ये आप IPDS3 के लिए बना रहे हैं या 4 के लिए बना रहे हैं, जिस किसी के लिए भी बना रहे हैं। तो अगर आप 4 के लिए बना रहे हैं तो 4 को सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पर पीजी का नाम टाइप करिएगा, अपडेट पे क्लिक करिएगा। ये काम करने के बाद ही आपका पीजी
पोल्ट्री MIS में एक्टिव होगा। क्या मुझे फिर से समझाना चाहिए या क्लियर है? क्लियर है सर। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। ठीक। कुछ नहीं करना है, पीजी प्रोफाइल में आइएगा, ये वाला जो एरिया है आपको खाली मिलेगा, इसमें आपको इस पीजी का नाम जो है इसमें आपको डाल देना है। यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर लेना। अगर आप स्कीम गलत सेलेक्ट करते हैं, आपका पीजी का सारा डेटा हम डिलीट कर देंगे। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी तरफ से गलती होगी, आप हमको मेल करेंगे अपने कंसर्न जिला में, जिला हमें मेल करेंगे, हम MIS टीम को मेल करेंगे। पूरे काम में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, इसमें आपका काम भी हैम्पर होगा। इसलिए यहाँ पर पीजी आपका किस स्कीम के तहत आता है, ये बस वन टाइम एक्टिविटी है, इसको एकदम ध्यान दे के करिएगा। अगर 4 का है तो 4 ही क्लिक करिएगा। आप लोग, कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके IPDS 3 भी चल रहा होगा, वो 3 की भी पीजी बना रहे होंगे तो वो 3 क्लिक करेंगे। बट अभी जो ये मीटिंग जिस कारण रखी गई है वो IPDS 4 के लिए है। इसमें आपको IPDS 4 ही सेलेक्ट करके अपडेट पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जब हो गया तो इसके बाद मेंबर मैपिंग का एक पार्ट आता है। तो मेंबर मैपिंग तो आप लोग जानते ही कैसे करना है, इसमें भी कुछ बताना पड़ेगा। पीजी विलेज SHG सेलेक्ट करिए, जिस मेंबर को मैप करना है उसका डिटेल लीजिए, चेक करिए, सेव कर लीजिए। ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? मेंबर मैपिंग में मुझे कुछ और बताना चाहिए या क्लियर है आपको? क्लियर है सर। ठीक है। अब आया ऑप्शन क्रिएट मोबाइल यूजर का। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मेंबर शिफ्टिंग का। इसका काम क्या है ना, कि आप जितना मेंबर मैप किए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं आपने किस किस को मैप किया, जैसे कि IPDS 4 में सारन ने 72 मेंबर्स को मैप कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, इनको पता था, मेरी बात इनसे हुई थी। और ये एक्चुअली मैं आप लोगों को भी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई ब्लॉग्स ऐसे हैं जो नए हैं, कई जिला के नोडल ऐसे हैं जो नए हैं, जिन्होंने पोल्ट्री मॉडल पे काम नहीं किया था। जिस किसी को पहले का अनुभव था उन्होंने अपना एंट्री शुरू कर दिया है। तो IPDS 4 में सारन का 72 एंट्री हो चुका है। तो ये मेंबर शिफ्टिंग का इस्तेमाल आप अपने मैप्ड मेंबर को देखने के लिए करते हैं और आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए करते हैं। जब आपको फंड डिमांड के लिए फाइल बढ़ाना होता है, उस समय आपको यही रिपोर्ट डाउनलोड करके प्रिंट करके देना होगा, मेंबर शिफ्टिंग का। अब दूसरा ऑप्शन आता है क्रिएट मोबाइल यूजर। इसमें आप जब वहां पर आप PRP मैप कर दीजिएगा, जब आप PRP मैप कर दीजिएगा तो ये ऑप्शन क्रिएट मोबाइल यूजर का आपको दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी एक सारन में अजय हाँ सर, तुम्हारा मोबाइल नगरा में। काम नहीं हो रहा, ID नहीं बना हुआ। अच्छा, मोबाइल एंट्री तरैया में IPDS 2 का हो रहा है, 4 का नहीं। तरैया में कौन सा ब्लॉक है? तरैया। जब आप PRP मैप कर दीजिएगा तो वहां पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा जिसमें कि पीजी का नाम और PRP का नाम साथ में रहेगा। आपको बस एडिट ऑप्शन पे जाना है। जो रिक्वायर्ड डिटेल है, ID पासवर्ड डिटेल आपको ऐड करना है और अपडेट कर देना है। जो आपका यूजर ID और पासवर्ड रहेगा उसके थ्रू आप मोबाइल ऐप में लॉगिन करके एंट्री कर सकते हैं। अब बताइए कोई डाउट? कोई डाउट?
सर मधेपुरा जिला का उदा किस्म ब्लॉक का आईडी पासवर्ड बना हुआ है क्या सर? एक बार प्लीज चेक करें सर। ब्लॉक बोलिए। ब्लॉक उदा किस्म सर, जिला मधेपुरा, ब्लॉक का किशनगंज ब्लॉक है सर, किशनगंज। मधेपुरा किशनगंज ब्लॉक लॉगिन जी ब्लॉक आईडी बना हुआ है, ठीक है। जिला के मैनेजर से आईडी ले लीजिएगा और बोलिए। ठीक। अब मुझे कुछ और बताना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। मैपिंग का पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब कोई डाउट नहीं तो मैं मीटिंग अमरजीत जी एक बार पीआरपी मैपिंग फिर से बता दीजिएगा, नया ब्लॉक में थोड़ा सा। पीआरपी मैपिंग कहाँ पे है? मतलब सीबीओएमआईएस सीबीओएमआईएस में केवल एक बार स्टेप्स बता दीजिए। आप यहाँ से कोई ब्लॉक में है क्या? अभी ब्लॉक से कोई जुड़े हैं? ब्लॉक से तो हम तीनों ब्लॉक से बोले थे जोड़ने के लिए, पता नहीं जुड़े हैं। कोई अगर जुड़ा है ब्लॉक से तो बता दीजिए आप लोग। क्या है ना कि इस इंटरफेस, ये जो पोर्टल है ना, इससे हम लोग और आप लोग ज्यादा वाकिफ नहीं है। ब्लॉक के एमआईएस को हम नॉलेज है इस पोर्टल के बारे में, ठीक है। इसमें एक बार आप स्टेप बता दीजिए बस। हाँ बता दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के अंदर मास्टर मैनेजमेंट, लिख लीजिए। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के अंदर मास्टर मैनेजमेंट, उसके अंदर मेंबर मैनेजमेंट, उसके अंदर सीबीओ मेंबर। इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सर शिवहर से बोल रहे हैं, मेरा सर 2-3 ब्लॉक का नहीं जुड़ पाया है सर। नहीं जुड़ पाया, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। आप लोग जुड़ने में लेट किए हैं। नहीं सर, वो लोग हो रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था सर वो। चलिए जी सर। लॉग आउट हो गया जिस किसी ब्लॉक का भी था। बेगूसराय खोल लिए। देखिए इसमें, देखिए अब वही चीज है। सीबीओ मेंबर में आप जाइएगा ना, इसमें कम्युनिटी प्रोफेशनल होता है। कैडर मींस कम्युनिटी प्रोफेशनल। यहाँ पर आपको एक मेंबर ऐड करना पड़ेगा, जो भी नाम होगा, रीता देवी, सरिता देवी, ठीक है। और यहाँ पर उनका स्किल में पोल्ट्री सेलेक्ट करके सेव करना होगा। समझ रहे हैं पवन जी? हाँ हाँ समझ रहे। इसका भी स्क्रीनशॉट हम दे दे रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मानते हैं कि ये एक पीआरपी है, ठीक है। अब इनको हमको ऐड करना है। एक पीजी में जुड़ी हुई है मत्स्य सखी के तौर पे। मान लीजिए कि हमको इनको जोड़ना है, इसमें भी क्या बोलते हैं, एक किसी पीजी में जोड़ना है हमको इनको। तो मान लीजिए इसी में हमको इनको एज ए पीआरपी जोड़ना है। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। और कोई डाउट? हेलो धन्यवाद सर। एक पीजी फॉर्मेशन एक बार सर फिर से बता दीजिएगा। और दूसरा है सर कि जो मेंबर ये हम मैप करेंगे, अगर वो मेंबर शो नहीं होगा तो उसमें क्या कर सकते हैं सर? अगर जिस मेंबर की आप एंट्री करना चाह रहे हैं, अगर वो मेंबर नहीं दिख रही है, इसका मतलब उनका प्रोफाइल सीबीओ में नहीं है। उनका प्रोफाइल मंगवा के सीबीओ में एंट्री करिएगा, तभी वो मैप होंगी।
जी। और अगर किसी मेंबर को मैप करना चाह रहे हैं और उस पे पहले से टिक लगा हुआ है, इसका मतलब उस मेंबर को IPDS 2 या 3 के तहत चूजा दिया जा चुका है। उनके ब्लॉक में होगा जिनके ब्लॉक में IPDS पहले से चल चुका है। हमारे यहाँ सर स्टार्ट नहीं हुआ है तो IPDS 4 में ही एंट्री होगा ना सर, मतलब अभी तक इंटरवेंशन चालू नहीं हुआ है तो। तो IPDS 4 में शुरू करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपके IPDS 3 चला है, मानते हैं, ठीक है, कोई जी। गीता देवी है चमेली समूह से, अगर आप जाके उनको सेलेक्ट करिएगा ना तो वो सेलेक्ट नहीं होंगी क्योंकि उनको पहले चूजा दिया जा चुका है, ओके। नहीं हो पाएगा इस इंटीग्रेटेड पोल्ट्री MIS में। बात क्लियर हुई सबको? जी। है कि आप लोग मैपिंग पहले कर लिया कीजिए ई पोल्ट्री MIS में, जिससे पता लग जाता है कि आप जिसको मैप करने जा रहे हैं क्या वो रिपीटेड बेनिफिशियरी हैं क्या। आप लिस्ट से कभी नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन MIS में पता लग जाता है कि उस मेंबर को पहले चूजा दिया जा चुका है या नहीं। अब बोलिए और क्या बताऊं? तो PG फॉर्मेशन सर एक बार और बता दीजिए। पीजी को तो मैं इसमें आपको भी पता होगा कि CBO में फॉल्स पीजी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो चलिए मैं एक बार बताता हूँ, आप समझिएगा। CBO नेम क्या डालेंगे? पीजी का नाम, ठीक है, CBO नेम हिंदी, पीजी का हिंदी में नाम, विलेज सेलेक्ट नहीं करना होता है, ये MIS ऑपरेटर को पता होता है, इसमें विलेज सेलेक्ट नहीं करना होता है। पीजी कब बना, और यहाँ पे CBO टाइप में पीजी उठाना पड़ेगा, और इस ऑप्शन में ऑफ फार्म उठाइएगा, थीम में ऑफ फार्म। अगर आप कोई और थीम उठा लीजिएगा तो आपको वो पीजी फिर एडिट या डिलीट करवाना पड़ेगा, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। और जैसे ही पीजी बन जाएगा, पीजी को एक्टिविटी से मैप कर दें, ये पता होगा आपको। आपको आके एक्टिविटी में यहाँ पर पोल्ट्री दिखेगा, उसमें पोल्ट्री क्लिक करके आपको सेव करना होगा। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ जल्दी में बोलिए, मीटिंग में है। तो आप जुड़े कहाँ? अरे आपको तो पता है सर, आप कर लीजिएगा, IPDS 4 का है, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, 10 मिनट कॉल करिएगा हमको। हाँ हेलो, अब मेरा आवाज़ आ रहा है आप लोग को ना? ये हम बता दिए कि पीजी कैसे बनेगा, पीजी को एक्टिविटी कैसे मैप करेंगे, और कुछ बताऊं? सर इसका रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा सर? मैं जिला के मैनेजर्स को YouTube का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं। और बताइए सर IPDS, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। IPDS 2 में हम एंट्री कर चुके हैं तो उसको अब क्या करना होगा? IPDS 2 में एंट्री कर चुके तो IPDS 2 चलेगा, ये IPDS 4 है, दिक्कत क्या है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा फिर? काहे प्रॉब्लम होगा, दोनों अलग चीज है ना। पीजी प्रोफाइल में हम IPDS 2, 3, 4 सेलेक्ट करने की बात कर रहे थे ना कृष्णा जी, जी जी सर, ना उसको बस कोई दिक्कत नहीं है। जी अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेंबर है सलोनी देवी, अगर IPDS 2 में चूजा ले चुकी हैं तो IPDS 4 में उनका नाम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज अपने कंसर्न
ब्लॉक स्टाफ को बता दीजिएगा, क्योंकि वही होंगे जो कि एमपी करा के डेटा ला के आपके पास देंगे। इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। और कुछ बोलिए, कोई दिक्कत? जहाँ पहले से पीजी बना हुआ है वहाँ फिर से बनाना नहीं होगा। पहले से क्या बना हुआ है? पहले से पीजी बना हुआ है। पहले से पीजी बना हुआ का मतलब क्या है, एक बार समझाइए मुझे। पहले पोल्ट्री का काम यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जो पोल्ट्री का काम IPDS 2 में हुआ था कि 3 में हुआ था? 3 में हुआ था। 100 मेंबर का टारगेट था। जी सर। अब ये तो दूसरा पीजी बनेगा। हाँ, ये तो नया पीजी ही बनेगा। नया बनेगा, उस पीजी से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो मतलब नाम वही रहेगा ही, फिर हम लोगों को नया फिर आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड, सारा चीज सब कुछ। क्योंकि उस बार भी सर जो हुआ था ना, वो CLF के थ्रू ही हुआ था, CLF के नाम से ही बना था। नारी शक्ति। ठीक है, कुमारी शक्ति के नाम से IPDS में एक चीज हम सबको बता देना चाह रहे हैं। मान लीजिए कुमारी शक्ति पीजी में नारी शक्ति है सर, नारी शक्ति। ठीक है, नारी शक्ति CLF के अंडर एक पीजी बना जिसका नाम नारी शक्ति पड़ा। जी सर। पीजी बनेगा, क्या जरूरी है कि उसका नाम नारी शक्ति ही रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है सर। यानी इस बार जो हम लोग जिस ग्राम संगठन को नोडल बना के कर रहे हैं, तो उसके नाम से कर सकते हैं। मैडम CLF को नोडल बनाना, ग्राम संगठन तो CLF को ही बनाना है। तो यहाँ पे ऊँची CLF है। ठीक है, तो उसका CLF का नाम मान लीजिए नारी शक्ति है। ठीक है, हाँ। क्या आप उसका नाम चमन जीविका रख सकते हैं पीजी? जीविका रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना? रख सकते हैं तो रख देंगे। और रखना ही है, अलग रखना है। क्योंकि क्या होगा, आपको ही कल दिक्कत होगा। आप नारी शक्ति बनाए, नारी शक्ति 2 बनाइएगा, नारी शक्ति 3 बनाइएगा। जी सर। ये सभी के लिए सर। बोलिए। नमस्ते सर। ये IPDS 1, 2, 3, 4 ये क्या होता है? क्योंकि हम लेट से जुड़े थे, तो ये थोड़ा सा मुझे समझा दे सर। देखिए, पोल्ट्री का काम हमारे यहाँ 5 साल 6 साल से चल रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट का एक पार्ट होता है जो होता है, मान लीजिए पहला 2 साल IPDS 1 चला, अगला 2 साल IPDS 2 चला, अगला 2 साल IPDS 3 चला, अभी जो शुरू हो रहा है वो IPDS 4 है। तो हर स्कीम के तहत अलग अलग टारगेट होता है, समझे? अलग अलग प्लान होता है, अलग अलग तरीका काम करने का होता है। जैसे कि IPDS 2 में था कि आपको चूजा लाकर पालना था, IPDS 3 में था कि आपको पाला हुआ चूजा लाकर खरीदना है सीधा, और IPDS 4 में है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो पहले आप सारे स्कीम को पढ़िए, समझिए। आपको अगर अभी IPDS 4 दिया गया तो IPDS 4 का ऑफिस ऑर्डर पढ़िए, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि प्रोग्राम चलता कैसे है, पीछे क्या था नहीं था। आप किस जिला से बात कर रहे हैं? गया से सर। कहाँ से? गया से। गया से। तो आपके जो जिला के जो मैनेजर हैं वो आपको इन चीज़ों पर ओरिएंटेशन दे देंगे, आपको बता देंगे, समझा देंगे। क्योंकि हम अभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, अच्छे से विस्तार में बताने में काफ़ी समय लगेगा इसमें। तो एक बार उनसे बात करिए, वो आपके जिला में ओरिएंटेशन दे देंगे, बता देंगे, समझा देंगे क्या अंतर है, कैसे। ठीक है, क्या मेरी बात आपको मदद कर पाई? जी सर। ठीक है, और चलिए ठीक है, हम लोग मीटिंग को क्लोज करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक जिला मैनेजर्स को भेज दी जाएगी और वो लिंक 1 हफ्ते तक ही एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो थैंक यू।